बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स पेपर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आज जो बिंदु पढ़ने वाले हैं वह है हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव। तो हॉल प्रभाव क्या है, इसका डेरिवेशन क्या है तथा चालकों के लिए हॉल प्रभाव की गणना कैसे की जाती है तथा अर्धचालकों के लिए इसका मान कैसे ज्ञात किया जाता है, इन बिंदुओं पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सिस हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पर माना कि ये कोई चालक छड़ है सी डी, जिसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बी जेड है वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर लगाया गया है तथा इस चालक छड़ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एक्स अक्ष के अनुदिश प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर धारा घनत्व का जो मान है वो जे एक्स है। तो ऋणावेशों पर तथा धनावेशों पर जो बल लगता है वो विपरीत प्रकृति में लगता है। तो ये जो सी सिरा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य हो जाता है तथा डी सिरे पर धनावेशों का बाहुल्य हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर एक आवेशों के सेपरेशन के कारण एक विद्युत क्षेत्र वाई डायरेक्शन में जनरेट होता है, जिसे हम यहाँ ई एच से शो कर रहे हैं। अर्थात जब किसी चालक प्लेट पर माना कि जेड दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, अंदर की ओर है कागज तल के, तथा एक्स दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, तो वाई दिशा में चालक पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हॉल प्रभाव कहते हैं, हॉल इफेक्ट। यानी कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में धारा और चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर जो तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न हो जाना, ये जो परिघटना है ये परिघटना हॉल प्रभाव के नाम से जानी जाती है। हॉल प्रभाव की संकल्पना के लिए माना एक तांबे की पट्टिका, चालक पट्टिका है, तांबा धातु है, उच्च कोटि का चालक है, में एक्स दिशा में माना आई एक्स धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस तांबे की प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र बी जेड कागज तल के लंबवत अंदर की ओर लगाया जाता है तो गतिशील आवेश वाहकों पर चुंबकीय बल Q इंटू वी क्रॉस बी, जो गतिशील चुंबकीय आवेश वाहक हैं वो जो चुंबकीय बल अनुभव करेंगे वो Q इंटू वी डी क्रॉस बी करेंगे, जिसके कारण आवेश वाहक बल की दिशा में अपवाह करेंगे। यदि प्लेट के C तथा D सिरे बाह्य रूप से जुड़े नहीं हों तो यहाँ पर ये सिरा C है और ये सिरा D है। बाह्य रूप से जुड़े नहीं हों तो चालक के पृष्ठ पर आवेश वाहकों का जमाव तथा दूसरे सिरे पर कमी हो जाती है। एक सिरे पर ऋणात्मक आवेश तो दूसरे सिरे पर धनात्मक आवेश। तो आवेश वाहकों का विस्थापन अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र ई एच उत्पन्न कर देता है। यहाँ सब स्क्रिप्ट एच का तात्पर्य हाल से है। ये विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर आवेश वाहकों के अपवाह का विरोध करेगा। जब चुंबकीय बल का मान विद्युत बल के बराबर एवं विपरीत हो जाएगा तब आवेश वाहकों का अपवाह रुक जाएगा तथा स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है। स्थिर अवस्था पर प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई एच को हॉल विद्युत क्षेत्र कहते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ई एच कहते हैं। अतः इसके डेरिवेशन की बात करें तो स्थिर अवस्था में जो कुल लोरेंज फोर्स है F बराबर Q इंटू ई एच प्लस वी डी क्रॉस बी बराबर 0
जिससे ई एच बराबर माइनस वी डी क्रॉस बी। यदि इसके मान की बात करें, परिमाण की बात करें, तो हॉल फील्ड का जो परिमाण है ई एच वो होगा वी डी इंटू बी जेड। इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। चूँकि धारा आई एक्स के प्रवाह के कारण जो धारा घनत्व है जे एक्स, वो सूत्र से क्या होगा, एन क्यू वी डी। आवेश वाहकों की संख्या, आवेश और अपवाह वेग, एन क्यू वी डी। अतः ई एच बराबर बी जेड जे एक्स अपॉन एन क्यू, या ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड बराबर 1 अपॉन एन क्यू। इसे समीकरण नंबर हमने 3 दे दिया है। तो यहाँ पर ये जो एल एच एस की राशि है, अनुपात ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड, ये हॉल कांस्टेंट आर एच कहलाता है, हॉल नियतांक आर एच कहलाता है। अतः आर एच बराबर ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड बराबर 1 अपॉन एन क्यू। यहाँ जे एक्स बी जेड तथा ई एच के प्रायोगिक मापन कर हॉल गुणांक आर एच का मान ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात प्रायोगिक विधियों से हम जे एक्स का मान ज्ञात कर लें, बी जेड का मान ज्ञात कर लें तथा ई एच का मान ज्ञात कर दें, तो इस दिए गए सूत्र का उपयोग करके हम हॉल गुणांक, उस चालक पदार्थ के लिए हॉल गुणांक आर एच की वैल्यू है वो ज्ञात कर सकते हैं। हॉल गुणांक के मापन से निम्न महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। यानी हॉल गुणांक का अध्ययन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इससे हमें किन भौतिक राशियों का पता चलता है, उन पर बात करें तो पहला पॉइंट है, हॉल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की प्रकृति का पता चलता है। यदि हॉल गुणांक आर एच ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होती है, तो चालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि आर एच धनात्मक प्राप्त होता है तो चालक में आवेश वाहक धनात्मक होल होंगे। अतः जिन धातुओं के लिए, जिन चालकों के लिए आर एच ऋणात्मक है, तो उसमें मुख्य आवेश वाहक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हैं, और जिनके लिए आर एच पॉजिटिव है, उनके लिए मुख्य आवेश वाहक हैं वो होल होंगे, धनायन होंगे, धनात्मक आवेश होगा। सेकंड पॉइंट है, यदि आवेश वाहकों का आवेश Q को इलेक्ट्रॉन के परिमाण के बराबर मान लें, यानी Q बराबर E मान लें, तो हॉल गुणांक RH चालक में उपस्थित आवेश वाहकों की संख्या N के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात RH प्रोपोर्शनल टू 1/n। अर्थात जिस चालक में ज़्यादा मुक्त आवेश वाहक होंगे वहाँ हॉल गुणांक का मान कम होगा, और जहाँ आवेश वाहकों की संख्या कम होगी उस चालक के लिए हॉल गुणांक का मान अधिक प्राप्त होगा। हॉल गुणांक द्वारा आवेश वाहकों की गतिशीलता का भी परिकलन किया जा सकता है। चूँकि गतिशीलता के परिभाषा से हम जानते हैं गतिशीलता म्यू बराबर वी डी अपॉन ई एक्स, तो म्यू बराबर ई एच अपॉन ई एक्स बी जेड। वी डी की वैल्यू रख दी तो ई एच अपॉन बी जेड, नीचे ई एक्स था। यहाँ पर ई एच अपॉन ई एक्स को हम एक राशि फाई से डिफाइन करते हैं, तो फाई बाई बी जेड। यहाँ पर फाई बराबर ई एच अपॉन ई एक्स हॉल एंगल कहलाता है, हॉल कोण कहलाता है। अतः म्यू बराबर जे एक्स अपॉन ई एक्स इंटू आर एच, यानी गतिशीलता को हमने हॉल गुणांक के रूप में लिखा है, तो म्यू बराबर जे एक्स अपॉन ई एक्स इंटू आर एच आएगा। तथा चालकता गुणांक सिग्मा बराबर जे एक्स अपॉन ई एक्स परिभाषा से, तो इनकी तुलना करते हैं तो सिग्मा बराबर म्यू अपॉन आर एच। अतः जिस चालक के लिए यदि हॉल गुणांक का मान अधिक होगा तो उसकी चालकता है वो कम होगी।
तथा धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व Jx बराबर En। अब अर्धचालकों में यदि होल प्रभाव की बात करें तो अर्धचालक में दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन और होल आवेशवाहक होते हैं। अर्धचालक में जो आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही होते हैं। यदि अर्धचालक में अक्ष दिशा में धारा प्रवाहित की जाए तो धारा घनत्व Jx बराबर En म्यू ई प्लस ई पी म्यू एच इंटू Ex। यहाँ पर म्यू ई बराबर माइनस वी ई एक्स अपॉन ई एक्स तथा म्यू एच बराबर वी एच एक्स अपॉन ई एक्स इलेक्ट्रॉन तथा होल के गतिशीलता हैं तथा ई वी ई एक्स तथा वी एच एक्स क्रमशः इलेक्ट्रॉन तथा होल के अपवावेग हैं। यहाँ माइनस साइन इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है इसलिए आया है। यदि इन आवेश वाहकों पर z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र Bz आरोपित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन तथा होल y दिशा में विपरीत गति करेंगे जिससे y दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। अतः साम्यावस्था में प्रेरित विद्युत क्षेत्र EH इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों पर लोरेंज बल का मान शून्य कर देगा। अतः ई पी म्यू एच इंटू ई एच माइनस वी एच एक्स बी जेड प्लस ई एन म्यू ई एच माइनस ई वी ई एक्स बी जेड बराबर 0 जिससे हाल विद्युत क्षेत्र ई एच बराबर ई इंटू पी म्यू एच वी एच एक्स प्लस एन म्यू ई वी ई एक्स बी जेड अपॉन पी ई इंटू पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई। यहाँ ई से ई कट जाएगी तथा ऊपर हमने वी एच एक्स और वी ई एक्स के मान थे वो इस व्यंजक में लिखें और उसको सोल्व करें तो ई एच बराबर पी म्यू एच स्क्वायर माइनस एन म्यू ई स्क्वायर ई एक्स बी जेड अपॉन पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई प्राप्त होगा तथा होल गुणांक की परिभाषा से हम जानते हैं कि होल गुणांक आर एच बराबर ई एच अपॉन जे एक्स बी जेड। ई एच जे एक्स बी जेड तीनों ही परिपेंडिकुलर हैं। जे एक्स और बी जेड के प्रभाव के कारण अनुप्रस्थ विद्युत क्षेत्र ई एच जनरेट होता है जिसे हम हाल विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ ई एच की वैल्यू जो ऊपर व्यंजक है इसमें दी हुई है तथा जे एक्स बी जेड की वैल्यू हमने जो पीछे ज्ञात की है वो यहाँ पर यूज करें तो जो राशि हमें प्राप्त होती है वो होगी पी म्यू एच स्क्वायर माइनस एन म्यू ई स्क्वायर अपॉन ई इंटू पी म्यू एच प्लस एन म्यू ई का स्क्वायर। तो ये किसी जनरल सामान्य अर्धचालक जिसमें पी और एन दोनों प्रकार के आवेश वाहक प्रेजेंट हैं उनके लिए होल गुणांक का व्यंजक है। तथा यदि हम नए अर्धचालक की बात करें तो नए अर्धचालकों के लिए एन बराबर पी यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। एन और पी की वैल्यू बराबर होगी तो एन और पी की वैल्यू कट जाएंगी तो जो व्यंजक प्राप्त होगा यहाँ पर वो प्राप्त होगा आर एच बराबर 1 अपॉन एन ई। यहाँ से एन स्क्वायर बाहर निकलेगा ऊपर एन है एन से एन कट गया तो 1 अपॉन एन ई बचेगा तो 1 अपॉन एन ई साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो बच के आएगा म्यू एच माइनस म्यू ई अपॉन म्यू एच प्लस म्यू ई। अतः
नए जड़ चालक के लिए होल की गतिशीलता तथा इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात हो तो हम आसानी से उस नए जड़ चालक के लिए हाल गुणांक का मान इस सूत्र से कैलकुलेट कर सकते हैं। धन्यवाद।